इन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के असर को समझने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है हम फ्यूचर की जॉब मार्केट को समझें। क्योंकि जब भी लोग एआई और बायोटेक की बातें सुनकर बोर हो जाते हैं, एक मैजिक वर्ड जॉब्स बोलते ही सब लोगों का फोकस वापस स्क्रीन पर आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन 8 अरब की इंसानी आबादी में से जल्दी शायद अरबों लोगों को बेरोजगार कर सकता है और लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास के बाद एक बहुत ही बड़ी यूजलेस क्लास को जन्म दे सकता है। इससे ऐसी भयंकर सोशल और पॉलिटिकल उथल पुथल फैलेगी कि कोई एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी इसका जवाब नहीं दे सकेगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे राइट विंग राइज पर है, एआई और बायोटेक्नोलॉजी हमारी रियलिटी को ही बदल देंगे, कैसे लिबरलिज्म इतनी मुश्किलों को पार करके भी आगे बढ़ा और आज वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे केओस फैल रहा है। लिबरल एलिट्स वर्ल्ड ऑर्डर में रिसेंटली हुए कैओटिक डेवलपमेंट से घबराए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंसानियत किसी बड़े डिजास्टर से बचने के लिए समय रहते लिबरल रास्ते पर लौट आए। सितंबर 2016 की यूनाइटेड नेशंस की अपनी लास्ट स्पीच में प्रेसिडेंट ओबामा ने अपने लिसनर्स को एक ऐसी दुनिया जो शार्पली डिवाइडेड और अल्टीमेटली चली आ रही नेशन, ट्राइब, रेस, रिलीजन के कन्फ्लिक्ट में हो, ऐसी दुनिया के अगेंस्ट वार्न किया था। इसकी जगह उन्होंने कहा था फ्री मार्केट के प्रिंसिपल्स और अकाउंटेबल गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉज इस सेंचुरी में भी ह्यूमन प्रोग्रेस के सबसे मजबूत फाउंडेशन साबित होंगे। ओबामा ने ठीक ही कहा था कि कई कमियों के बावजूद लिबरल पैकेज का किसी भी ऑल्टरनेटिव से बहुत बेटर रिकॉर्ड है। ज्यादातर इंसानों ने कभी भी शांति और समृद्धि का इतना आनंद नहीं लिया जितना उन्होंने इस लिबरल सिस्टम के प्रोटेक्शन में पिछले 20 सालों में लिया है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इन्फेक्शियस वायरस से ज्यादा लोग बूढ़े होकर मर रहे हैं, अकाल और कुपोषण से ज्यादा मोटापे और शुगर से मर रहे हैं, चाकू घोंप कर मार देने से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। पर लिबरलिज्म के पास भी हमारी आने वाली दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और क्लाइमेट चेंज का कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है। ट्रेडिशनली लिबरलिज्म अपनी सारी प्रॉब्लम्स को मैजिकली सोल्व कर देने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ पर रिलाई करता था। जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो एजुकेशन आती है, क्राइम रेट लो हो जाता है, तीस्ट प्रोलेटरिएट बुर्जुआजी, मार्क्सिज्म में प्रोलेटरिएट वर्किंग क्लास पीपल को कहते हैं और बुर्जुआजी कैपिटलिस्ट रिच क्लास पीपल होते हैं। नेटिव और इमिग्रेंट्स, ब्लैक और वाइट्स, यूरोपियंस और एशियंस सब एक हो जाते हैं। सबको एक ही वादा किया जाता था, लार्जर स्लाइस ऑफ द पाई। एवरग्रोइंग पाई के होने से ये पॉसिबल भी था, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को नहीं बचा सकेगी। जस्ट द ऑपोजिट, इकोलॉजिकल क्राइसिस का कारण ही इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी नहीं रोकेगी, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के इन्वेंशन को इंश्योर करेगी। लिबरल स्टोरी और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का लॉजिक लोगों को हाई एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए एनकरेज करता है। 20th सेंचुरी के लेटर पार्ट में हर जनरेशन ने, चाहे ह्यूस्टन, शंघाई, इस्तांबुल या साओ पाउलो से हो, बेटर एजुकेशन, सुपीरियर हेल्थ केयर, ज्यादा सैलरीज एंजॉय करी है अपने किसी भी पूर्वज से ज्यादा। पर आने वाले 20-30 सालों में टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन और इकोलॉजिकल मेल्टडाउन के कारण आने वाली पीढ़ियां अगर अपनी जगह भी रह जाएगी तो भी वो बड़ी लकी चीज होगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को फिर से समझने के लिए एक अपडेटेड कहानी बनाने का काम आ गया है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के केओस ने 20th सेंचुरी की लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म जैसी स्टोरीज को जन्म दिया था, चांसेस है कि बायोटेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन के चलते हमें फिर से एकदम फ्रेश विजन की जरूरत पड़े। आने वाले 20-30 सालों में हमें इंटेंस सोल सर्चिंग, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और एकदम नए सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। क्या लिबरलिज्म अपने आप को एक बार फिर से रीइन्वेंट कर सकता है, वैसे ही जैसे 1930s और 1960s के क्राइसिस के मद्देनजर किया था, पहले से भी कई ज्यादा अट्रैक्टिव रूप में इमर्ज होते हुए? क्या चले आ रहे रिलीजन और नेशनलिज्म की स्टोरीज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगी जो आंसर्स लिबरलिज्म से बच जाते हैं? क्या वो अपने एंशिएंट विजडम का यूज आने वाली दुनिया के लिए एक अप टू डेट वर्ल्ड व्यू देने के लिए कर सकते हैं? या शायद समय आ गया है कि अब हम हमारे पास्ट के साथ एक साफ सुथरा ब्रेकअप कर लें और एक पूरी तरह से नई कहानी को तैयार करें जो न केवल पुराने देवताओं और देशों के परे जाती है, पर फ्रीडम और इक्वालिटी जैसी आज की हमारी कोर मॉडर्न वैल्यूज को भी पीछे छोड़ जाती है। एट प्रेजेंट ह्यूमन काइंड इन सवालों पर किसी भी कॉमन एग्रीमेंट तक पहुंचने से बहुत दूर है। हम आज भी डिसइल्यूजनमेंट और गुस्से के नाइलिस्टिक से वैक्यूम मूवमेंट में है, जहां लोगों के अपनी सारी पुरानी कहानियों से बिलीफ टूट चुके हैं और हमें कोई नई कहानी, नई आइडियोलॉजी, नया रिलीजन मिला नहीं है जो एक सोशल रेस्ट प्रोवाइड कर सके। तो आगे क्या? फर्स्ट स्टेप, कयामत, डूम्सडे की भविष्यवाणियों को बंद करो और पैनिक मोड को हैरानी से चेंज कर लो। घबराहट घमंड का एक रूप है। घबराहट अपने आप में ही सही होने वाली फीलिंग से आता है कि मुझे मालूम है कि दुनिया कहाँ बढ़ रही है, पतन की ओर, जैसा किताबों में लिखा है। हैरानी ज्यादा विनम्र है और इसलिए ज्यादा क्लियर साइटेड है। अगर आपको कभी रोबोट्स,
क्लाइमेट चेंज, पीस वॉर, ह्यूमनॉइड्स, रिलीजियस प्रोफेसीज, कलयुग, डूम्सडे, केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर, न्यूक्लियर वॉर जैसी चीजें पढ़कर लगता है कि सड़कों पर भाग भाग कर चिल्लाने लगूं, बचो बचो सर्वनाश आने वाला है। तो अपने आप को बताने की कोशिश करो, नहीं ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसी स्टोरी मेरे ब्रेन ने पहले नहीं सुनी है। तो मेरा ब्रेन इस सारी इंफॉर्मेशन के मतलब को एक स्टोरी में प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। आने वाली वीडियोस हमारे सामने हैरान कर देने वाली नई पॉसिबिलिटीज को क्लियर करने की कोशिश करेगी और क्लियर करेगी कि हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी के डरावने फ्यूचर के पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने के पहले हमें देखना होगा कि ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आखिर कितना बड़ा और डरावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशंस अभी भी अपने बचपन में ही हैं और ये बात अभी डिबेटेबल है कि दुनिया भर की क्राइसिस के लिए फेसबुक की एआई जिम्मेदार है। बर्मिंघम, इस्तांबुल, सेंट पीटर्सबर्ग और दिल्ली में बैठे ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राइज और उनके जीवन में एआई से आने वाले भयंकर चेंजेस के बारे में अगर अवेयर है भी तो बहुत ही थोड़े अवेयर है। फिर भी ये अनडिबेटेबल है कि आने वाले कुछ सालों में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन स्पीड पकड़ेंगे और इंसानियत अब तक के इतिहास के सबसे कठिन ट्रायल का सामना करेगी। कोई भी कहानी जो इंसानों की लॉयल्टी पाना चाहती है उसको इन्फोटेक और बायोटेक में आने वाले ट्विन रिवॉल्यूशंस के कठिन टेस्ट से गुजरना होगा। अगर लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, इस्लाम या किसी और इलीट स्टोरी के मानने वाले लोग 2050 की दुनिया को अपनी मर्जी से शेप करना चाहते हैं तो उन्हें न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एल्गोरिदम्स और बायो इंजीनियरिंग की समझ बनानी होगी, बल्कि इन सबको अपनी स्टोरी के एग्जिस्टिंग नैरेटिव में बैठा कर उनके कुछ मीनिंग भी निकालना होगा। इन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के असर को समझने के लिए सबसे अच्छा आइडिया है हम फ्यूचर की जॉब मार्केट को समझें, क्योंकि जब भी लोग एआई और बायोटेक की बातें सुनकर बोर हो जाते हैं, एक मैजिक वर्ड जॉब्स बोलते ही सब लोगों का फोकस वापस स्क्रीन्स पर आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस 8 अरब की इंसानी आबादी में से जल्दी शायद अरबों लोगों को बेरोजगार कर सकता है और लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास के बाद एक बहुत ही बड़ी यूजलेस क्लास को जन्म दे सकता है। इससे ऐसी भयंकर सोशल और पॉलिटिकल उथल पुथल फैलेगी कि कोई एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज का जवाब नहीं दे सकेगी। ये सारी टेक्नोलॉजी और स्टोरीज की बातें अनजानी से कहीं दूर की बातें लग सकती है, पर हमारे ही चारों ओर अरबों में बेरोजगारी फैलने की पूरी रियल पॉसिबिलिटी किसी को भी बोर्ड नहीं छोड़ सकती। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं सेकंड चैप्टर, व्हेन यू ग्रो अप यू माइट नॉट हैव अ जॉब।